अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम का दौरा बलोचिस्तान, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बल्कि तब्दीली की सोच के साथ काम कर रहे हैं। माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को कंगाल करके तबाही की जानिब धकेला। साबिका वज़राए आज़म ने बलूचिस्तान से ज़्यादा लंदन के दौरे किए। तहरीक इंसाफ तरक्की का मकामी लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएगी। वजीर आजम ने बलूचिस्तान में मसरूफ दिन गुजारा। उन्हें कोयटा में तरक्याती मंसूबों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने अमराज़े कल्ब के अस्पताल और कोयटा से जोब शाहरा के तोसी मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। अपने खिताब में वजीर आजम ने माजी के हुक्मरानों पर तनकीद भी की। पहले कर्जे लिए हुए थे, हर रोज उनके ऊपर जो हम सूद देते हैं वो 6 अरब रुपया। वजीर आजम ने गवादर एक्सपो के इख्तितामी सेशन में शिरकत और गवादर न्यू एयरपोर्ट का इफ्तिताह करते हुए मकामी लोगों को खुशहाल बनाने का वादा भी किया। कोई डेवलपमेंट जिधर से शुरू होती है सबसे पहले मुकामी लोगों को फायदा होना चाहिए। कार्गो और पैसेंजर फेरी सर्विस भी शुरू होने लगी है कराची से गवादर तक। वजीर आजम का कहना था कि गवादर के लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। गवादर में हम फेडरल गवर्नमेंट हम इंसाफ हेल्थ कार्ड यहाँ देंगे, हर खानदान को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वजीर आजम ने गवादर से कोयटा रेलवे ट्रैक बनाने का ऐलान भी किया। बताया कि रेलवे में बेहतरी के लिए चीन से मदद ले रहे हैं। एक सूबा दो वज़राए आज़म, एक जैसे दावे और बयानात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े बड़े वादे किए। सूबे की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की करार दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी ऐसी ही बातें किया करते थे। दोनों रहनुमाओं की तकरीरों में क्या क्या बातें मुश्तरक थीं, आपको दिखाते हैं। प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने 5 साल में 5 गुना ज्यादा लंदन की ट्रिप्स की थी बजाय बलूचिस्तान की। जितनी मरतबा मैं इस दफा बलूचिस्तान आया हूँ मैं कहीं और नहीं गया। ये वो प्रोजेक्ट है जो वर्ड यूज करते हैं ना, गेम चेंजर। पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है कि वो वाकई एक ऐसी चीज होती है जिससे चेंज आएगा यहाँ इस इलाके के अंदर। ये जिस तरक्की के दौर से गुजर रहा है ये एक मिसाली है। आज हम गवादर भी जा रहे हैं, फिर गवादर भी गए हैं, एक दफा नहीं कई मरतबा। जितना हम बलूचिस्तान के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे ये नया बलूचिस्तान बन रहा है। ये सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं डेवलप होगा, और अगर नया बलूचिस्तान बन रहा है तो समझ ले ये सारा पाकिस्तान इसके साथ डेवलप होगा कि नया पाकिस्तान बन रहा है। इमरान खान और नवाज शरीफ के बलूचिस्तान से मुतालिक दावे आपने सुने, मगर वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं माजी के हुक्मरानों ने वादे तो बहुत से किए लेकिन वो कभी हकीकत ना बन सके। आज हकीकी मानों में सी पैक के मगरबी रूट पर काम शुरू हुआ है। ये एक हकीकत है कि अब से पहले सी पैक के बारे में बलूचिस्तान के लोगों को कई खदशात थे और माजी में कई वादे किए गए जो हकीकत नहीं बन सके। साबिक वजीर आजम के जोब दौरे पे खासकर सारी पूरी काबीना ने इस वादे का इजहार किया कि बलूचिस्तान सी पैक के मगरबी रूट का हिस्सा बने। जनाब वजीर आजम साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज पहली बार सी पैक के मगरबी रूट पर हकीकी मानों में काम शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान गवादर का दौरा मुकम्मल करके कराची पहुँच गए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और MQM पाकिस्तान के वफ़द से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर इमरान इस्माइल से मुलाकात में कराची में जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इमरान खान गवर्नर हाउस में अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म कल गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत और बाग़ इब्ने कासिम में शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की रियायत क्यों मिली? PP रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा नवाज शरीफ को ज़बानबंदी की शर्त पर रियायत मिली है लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। प्ली बार्गेन कानून मौजूद है, अब नवाज शरीफ को फैसला करना है कि वो अरबों रुपए वापस देते हैं या नहीं। उन्होंने कहा
कि शिकवा भी किया कि रियासत का रवैया पीपल्स पार्टी के लिए सख्त और नून लीग के लिए नरम है। मुझे तो तवक्को नहीं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का जद्दोजहद में साथ देगी। प्ली बार्गेन के लिए कानून है, वो किसी वक्त भी हो सकता है, तो अरबा रुपए वो देने को तैयार होते हैं या नहीं होते, ये उनके लिए एक इम्तिहान है। तो मियाँ साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है, 6 हफ्ते की रियायत जो ली है, ये ज़बान बंदी पे इसका इन्हिसार है। शहबाज शरीफ की भी अब ज़बान नरमी हो गई है और खामोशी छा गई है इन पे, उन्होंने अपोजिशन का किरदार ही छोड़ दिया। मरियम बीबी ट्वीट भी नहीं कर रही। बिलावल साहब चूंकि आजकल ज़रा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, रियासत के वो अनासिर जो फैसले करते हैं चाहेंगे कि इनको भी ज़रा कंट्रोल किया जाए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि एतजाज़ एहसन इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें कि नून लीग की किससे मुफाहमत हुई, किसने मुफाहमत कराई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद ज़ुबैर का ये भी कहना था कि अगर नून लीग कोई बात करे तो उसे गद्दार करार दिया जाता है। साहब भी बता दें किससे मुफाहमत हुई है। अगर PMLN का लीडर कोई कहता था तो कहते थे देखिए जी इदारों को बीच में घसीट के लेके आ रहे हैं। शेख रशीद साहब ने अभी ये भी कहा है कि जी ये इनको स्पेशल बेनिफिट मिला है, और अभी एतजाज़ एहसन का भी तो किसने दिया है? हमें तो हमारे पर इल्ज़ाम लगाते देखे जी गद्दार हैं, इदारों को बीच में लेके आ रहे हैं, तो आप क्यों इदारों को बीच में लेके आ रहे हैं? लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब के रेडार पर आ ही गए। आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात ने एहतसाब ब्यूरो ने 1 अप्रैल को तलब कर लिया। रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। आमदन से जायद असासे और बैरून मुल्क जायदाद, ये सब कहां से आया? ज़राए आमदन क्या थे? नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया। साबिक वजीर खारजा को जारी होने वाले नोटिस में 1 अप्रैल के रोज नैब रावलपिंडी के सामने पेश होने का कहा गया है। बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से भी पूछताछ होगी। नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। एहतसाब ब्यूरो लीगी रहनुमा के अकाउंट्स की भी छानबीन कर रहा है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सिंध के असातिज़ा एहतजाज पर डटे रहे, वज़ीर तालीम भी सुपरमैन बने रहे, मैं हूना की रट लगाते रहे, मैट्रिक के तलबा दरमियान में फुटबॉल बने रहे। और शाम होते ही साइंस सरकार ने यू टर्न भी ले लिया। असातिज़ा के मुतालिबात मान लिए। मैट्रिक के तलबा पर लटकती बेयकीनी की तलवार हट गई। पीर से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। लाहौर में शौहर के खिलाफ शिकायत करने वाली अस्मा अजीज़ की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। तहकीकात के दौरान मुलजिम फैसल डकैती की कई वारदातों में मतलूब निकला। अस्मा अजीज़ की 3 शादियों और 2016 में मुबैना अगवा का इंकशाफ भी हुआ है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशान पाए गए, लेकिन ये जख्म शदीद नोयत के नहीं। अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून की उंगलियों, गर्दन, गाल और कान पर खराशें हैं। झगड़े के बाद बाएं कान से स्मात मुतासिर हुई। दूसरी जानिब पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ। बीवी पर तशद्दुद करने वाले फैसल पर मुख्तलिफ थानों में डकैती और नाजायज असला के 8 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक अस्मा अजीज की इससे कबल भी 2 शादियां हो चुकी हैं। पहले शौहर से 1 बेटी और 2 बेटे भी हैं। दूसरे शौहर नेमतुल्लाह ने फैसल के खिलाफ अपनी बीवी के अगवा का मुकदमा भी दर्ज कराया था। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली हाजरा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाजरा के नाक की हड्डी टूटी हुई है, जबड़ा मुतासिर, गर्दन, सर और जिस्म के दीगर हिस्से भी तशद्दुद के बायस नीले पड़ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खातून का गला दबाने की कोशिश भी की गई। वाक़े के बाद हाजरा का जेठ गिरफ्तार, जबकि शौहर अभी तक फरार है। उधर लाहौर के इलाके शादरा में फुफीजाद भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर कज़न को मुबैना ज़्यादती का निशाना बना डाला। लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्ज़िमान उसकी वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बेगमकोट के इलाके में मुबैना ज़्यादती का निशाना बनी 21 साला लड़की और मुल्जिम कोई और नहीं फुफीजाद भाई निकला।
मुतासरा लड़की का इल्जाम है कि कजन अली रजा शॉपिंग के बहाने उसे नामालूम जगह ले गया, जहां पहले से मौजूद 3 मुल्जिमान ने ज्यादती की। वीडियो हमारे पास है, हमने ऐसे कर देना है, किसी को बताया तो फिर मैंने डरती किसी को बताया नहीं है। लड़की के भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम आतिफ के वालिद ने बेटे पर लगे इल्जाम की तरदीद की है। सानू इस गल पक्का नहीं आ, ये कहते कि रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है वे। पुलिस तफ्तीश से गैर मुतमईन लड़की के भाई का इल्जाम है कि तहकीकात से पहले ही मरकजी मुल्जिम अली रजा को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जमीन फटी न आसमान टूटा। विफाकी दारुल हुकूमत में 3 वहशी भाई अपनी सगी बहन की इज्जत तार तार करते रहे, कई बार ज्यादती का निशाना बनाया। मामला खुलने पर मुल्जिमान जेल और लड़की दारुल अमान पहुंच गई। चौथे भाई का कहना है कि ये सारा मामला झूठ भी हो सकता है। आदिल तनोली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा में इंसानियत सोज मामला। 3 सगे भाई छोटी बहन से ज्यादती करते रहे, जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकियां भी दी। बिन माँ बाप की 15 साल बदनसीब लड़की ने मरहूम वालिद के डॉक्टर दोस्त को सब बता दिया। फिर बात थाने और अदालत तक पहुँच गई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमान इकबाल जुर्म कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई है। मुतासरा लड़की दारुल अबान मुंतकिल कर दी गई, जबकि मुल्जिमान के चौथे भाई को मामला मशकूक लग रहा है। इब्राहिम ने तो 15 साल बहन को 10-12 साल का भी करार दे दिया। इस बात का पूरा यकीन नहीं है ना, मैं कह सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो 10-12 साल की बच्ची है, ये झूठ भी हो सकती है, भाई नहीं कर सकते यार, होता है होता वो नहीं कर सकते। लड़की और मुल्जिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने भी लाहौर की लेबोरेटरी में भेजे जा चुके हैं। उधर हरीपुर में जिनसी दरिंदगी का शर्मनाक वाक़या। 7 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश कचरे के ढेर से मिली है। पुलिस ने शुएब नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के बाद आला हुक्काम हरकत में आ गए। आबिद अली की रिपोर्ट। हरीपुर में इंसानियत को लर्जा देने वाला वाक़या। पहली क्लास के तालिब इल्म 7 साला मासूम बच्चे को ज्यादती के बाद वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम शुएब को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज घर से लापता होने वाले उमर की लाश आज कचरे के ढेर से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। पुलिस ने बच्चे की लाश कब्जे में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दी, जहां लाश का पोस्टमार्टम कर दिया गया। बहावलपुर में चौथी जमात के तालिबे इल्म पर टीचर का मुबैना तशद्दुद। महकमा तालीम हरकत में आ गया। क्लास टीचर और प्रिंसिपल को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जबकि पुलिस ने स्कूल टीचर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदपुर शर्किया में पढ़ाई के दौरान हंसने पर 9 साल तालिबे इल्म की पिटाई। चौथी जमात के एहसन रजा को सरकारी स्कूल के टीचर ने छड़ी से इतना मारा कि जिस्म पर निशान पड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो महकमा तालीम ने एक्शन लिया। प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम और टीचर आसिम अब्बासी को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हेड्स हैं जो स्कूल के, उसको भी, और जो टीचर ने ये जिनकी तरफ से जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने तशद्दुद किया है, उनको फर्दर सस्पेंड कर दिया गया। तालिब इल्म के चचा ने मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने टीचर आसिम अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। टीचर को भी गिरफ्तार किया है और FIR भी फोड़ी हुई है। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होगी और इंसाफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। वालिदैन सवाल करते हैं कि महकमा तालीम के नारे मार नहीं प्यार पर अमल दरामद कब होगा। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। कराची में फायरिंग और कत्ल की वारदातों में अचानक इजाफा हो गया। मार्च के महीने में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके 33 अफराद की जान ले ली। जान बहक होने वालों में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मजीद बात करेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या डिटेल्स हैं? जी सिद्रा, बिल्कुल मार्च का महीना भी कराची में अमन और सुकून जो है वो नहीं ला सका है। औरंगी टाउन में कत्ल गारतगिरी के बाजार गरम वहां से शुरू हुआ जब ASI रिजवान को कत्ल किया गया। औरंगी टाउन में मार्च के महीने में इसी तरह पुलिस कांस्टेबल जहांगीर को हिजरत कॉलोनी में, फिर पुलिस एहलकार एक और निशाना बने औरंगी टाउन में, और उसके बाद 19 मार्च को मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलों की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, जिसमें पुलिस एहलकार फारूक जो है वो जामा हुआ था। इस तरह 4 पुलिस एहलकार और 12 जाती दुश्मनी के केसेस जो कि अब तक आइडेंटिफाइड हुए हैं वो इसमें जो है वो लोग जामा हुए हैं, जबकि इसमें 80 के करीब लोग हैं जो कि मुख्तलिफ वाकयात में फायरिंग के जख्मी भी हुए हैं।
जी। और कत्लो गारतगिरी की वारदातों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अहमर, आपका शुक्रिया। कराची में नीपा चौरंगी पर मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की मजीद CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज राशिद मिन्हास रोड पर लगे कैमरों से हासिल की गई है। फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 दहशतगर्दों को देखा जा सकता है। एक मोटरसाइकिल सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी के पीछे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी के पीछे देखी जा सकती है। पहली गाड़ी पर फायरिंग के बाद दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्द नीपा पुल के नीचे से यू टर्न लेकर फरार हो जाते हैं। हाई प्रोफाइल मुलजिम की निगरानी और ऐसी अय्याशी के नशे में धुत सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार बेहाल हो गया। जिशान को सदर पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हाई प्रोफाइल मुलजिम की निगरानी और ये हालत, सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकार की मौज मस्तियां। गुज़िश्ता दिनों तारिक रोड पर रेंजर्स मुकाबले में जख्मी बरतरफ पुलिस एहलकार का इलाज जिना अस्पताल में जारी था, जिसकी निगरानी पर पुलिस एहलकार ज़ीशान तैनात किया गया। मगर निगरानी के नाम पर अय्याशियां चलती रहीं। नशे में धुत एहलकार जमीन पर लेट गया। सदर पुलिस ने भी कहा ऐसा हरगिज नहीं होगा। जरा भी देर ना की, पेटी बंद भाई को सलाखों के पीछे धकेलकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात मनसूख करने पर इजहार अफसोस किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि आखिरी वक्त में पाकिस्तान से पूछे बगैर मुज़ाकरात मनसूख करना समझ से बाहर है। भारत एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज से भाग निकला। 2 अप्रैल को वाहगा में होने वाले करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का ये कहना है कि 14 मार्च को दोनों मुमालिक ने 2 अप्रैल के इजलास पर इत्तेफाक किया था। मुलाकात का मकसद तस्फिया तलब मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा करना था। भारतीय अवाम में इमरान खान के चर्चे, नरेंद्र मोदी को एहसास कमतरी सताने लगा। कहते हैं कि सब इमरान खान को स्टेट्समैन कह रहे हैं और अपने वजीर आजम पर शक करते हैं। ये कहा जा रहा है कि भारतीय अवाम अब इमरान खान की मौतरफ है। नरेंद्र मोदी को एहसास कमतरी सताने लगा है। कहते हैं सब इमरान खान को स्टेटसमैन कह रहे हैं और अपने वजीर आजम पर शक करते हैं। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के यौम तासीस की तकरीब में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वजीर आला जाम कमाल पर खुलकर तनकीद कर डाली। कहते हैं जाम साहब रवैया दुरुस्त करें वरना हुकूमतें तब्दील होते देर नहीं लगती। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने मुझे और डिप्टी स्पीकर को इनविटेशन तक नहीं भेजा कि हम प्रोग्रामों में अटेंड करें। कमियां बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद है कि जाम साहब इस कमियों को दूर करेगा, अपने अंदर जो बुग़्ज़ और वो चीज़ें दूर करेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर नहीं करता है तो चीज़ें चेंज होने में देर नहीं लगते, उसमें दिन ही लगते हैं। और कराची वालों तैयारी कर लो, गर्मी बढ़ती जाएगी। रमजान में भी शदीद गर्मी होगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है हमारे शहर कायद में और कल और परसों भी हमको 37-38 तक जाता हुआ देख रहे हैं। अप्रैल जो है वो मार्च से ज़्यादा गर्म होगा, मई अप्रैल से ज्यादा गर्म होगा। मई और जून हमारे यहाँ हॉटेस्ट मंथ है पाकिस्तान में। दोनों महीने में जरा ज्यादा होशियार रहेंगे क्योंकि इसमें हीट वेव के आने के इम्कान होते हैं। फिलहाल कराची में कोई हीट वेव का इम्कान नहीं। हमारे शुरू होंगे रमजान मई के महीने में, तो 7 मई से लेके जो तकरीबन 5-6 जून तक का इलाका है, अरसा है, ये हमारा गर्म गुजरेगा। रमजान भी होगा, थोड़ा सा रमजान में शहरों को ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। पानी ज्यादा पिए, बिलावजह धूप में ना निकलें, सर ढांप के रखें, गीला तौलिया रखें सर के ऊपर, लाइट कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, वेंटिलेशन होना चाहिए कमरे में, बाथ ले लें सुबह शाम। पीक आवर है धूप के, उसमें कम से कम बाहर जाने को अवॉइड करें। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ न सिर्फ बारिश हुई बल्कि बड़े साइज़ के ओले भी पड़े। कई रोज़ की तेज़ धूप के बाद होने वाली बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। ज़िला लकी मरवत और कुर्बो जवार के इलाकों में बरसने वाले ओलों की जिसामत टेनिस बॉल के बराबर थी। झालाबारी से इलाके में चने और गंदम की खड़ी फसलों के ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया है। मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज जंगल में लगे तारों में फंसने वाला जख्मी चीता जानबर ना हो सका। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट।
चीते को खुराक की तलाश के लिए आबादियों का रुख करना महंगा पड़ा। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके खनिया कहोड़ी के जंगल में जंगली जानवरों के लिए लगाए गए फंदे में चीता फंस कर रह गया। बच्चे ऐसे आए, उन्होंने देखा तो ये इधर फंसा हुआ था, उन्होंने शोर शराबा किया और यहाँ पे लोग वहाँ बड़ी तादाद में जमा हो गई। चीता तारों से निकलने की कोशिश में शदीद जख्मी हुआ। चीते को बेहोश करने के लिए एबटाबाद से डॉट गन मंगवाई गई। जख्म थोड़ा सा तार की वजह से वो घूमता रहा, उस वजह से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको मैंने स्टेजेस लगा दिए हैं। शदीद जख्मी होने की वजह से मादा चीते का बहुत ज्यादा खून बह गया। डॉक्टरों की टीम ने चीते को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो जांबर ना हो सका। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।